हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। वेलकम बैक टू द पार्थ स्कूल ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स। हमने लास्ट टाइम अपने ग्रेविटेशन चैप्टर के बारे में थोड़ा डिस्कशन किया था। जैसे हम लोगों ने देखा कि व्हाट डू यू मीन बाय ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन क्या चीज होती है। फिर हमने देखा ग्रेविटी क्या होती है। वैसे ग्रेविटी क्या थी? ग्रेविटेशन जैसे कोई भी दो ऑब्जेक्ट, एनी टू ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स के बारे में बात करते हैं हम लोग, सो आते हैं ग्रेविटेशन। अगर हम पर्टिकुलरली किसी सेलेस्टियल बॉडी के बारे में बात करते हैं तो आते हैं हमारे पास क्या, ग्रेविटी। ठीक है, हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा फ्री फॉल के बारे में कि जब कोई ऑब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी ओनली, सिर्फ और सिर्फ जो ग्रेविटी के इंफ्लुएंस में जब वो गिरता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, फ्री फॉल। और उस केस में जो एक्सेलरेशन उसे मिलती है, दैट एक्सेलरेशन इज नोन एज व्हाट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर स्मॉल जी, जो कि हम स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, नाउ हमारे पास अब एक छोटा सा टॉपिक रेज होता है जिसका नाम है डिफरेंस बिटवीन स्मॉल जी एंड द कैपिटल जी। ये स्मॉल जी क्या चीज होती है, कैपिटल जी क्या चीज है। अब देखिए, दोनों के दोनों सेम है जी, बट एक स्मॉल और एक कैपिटल। अब इन सिंबल्स का यहाँ पे मतलब क्या है। फर्स्ट, जैसे हमारे पास स्मॉल जी क्या होती है यहाँ पे, इट इज व्हाट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इट इज व्हाट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। And what is capital G? It is universal gravitational constant. ओके, अगर मैं बात करूं G की वैल्यू की या G की यूनिट की, स्मॉल G की जो यूनिट होती है वो आपकी एक्सेलरेशन वाली की यूनिट होती है, दैट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बिकॉज G क्या है, एक्सेलरेशन आपके पास, सो इसकी यूनिट भी कैसी होगी, जो एक्सेलरेशन की होती है, दैट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इफ आई टॉक अबाउट द कैपिटल जी, इसकी यूनिट क्या है आपके पास, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, इसकी वैल्यू ऑन सरफेस ऑफ अर्थ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। पर क्या ये वैल्यू हमारी पूरी अर्थ पे सेम थी? द आंसर इज नो। मैंने आपको लास्ट टाइम में बताया था कि जैसे इक्वेटर पे इसकी वैल्यू कम होती है, पोल पे ज्यादा होती है। ये डिपेंड करती है किस पे, आपका द मास ऑफ सेलेस्टियल बॉडी एंड रेडियस ऑफ दैट सेलेस्टियल बॉडी। जैसे अभी अर्थ की अगर हम बात करते हैं तो अर्थ की रेडियस पे, उसके मास पे डिपेंड करती है क्या, स्मॉल जी। ये ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड कोई भी नहीं करती, बट डिपेंड करती है किस पे, मास ऑफ सेलेस्टियल बॉडी एंड रेडियस ऑफ दैट सेलेस्टियल बॉडी। इसका मतलब कि जी की वैल्यू जो है फिक्स नहीं है, ये डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट पे, डिफरेंट डिफरेंट सेलेस्टियल बॉडी पे डिफरेंट होगी। अर्थ के लिए अलग है, मून के लिए अलग है, सन के लिए डिफरेंट है। ओके, द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी इज नॉट फिक्स्ड। द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी इज नॉट फिक्स्ड। नॉट फिक्स एवरीवेयर। ये डिपेंड करती है किस पे, आपकी मास ऑफ सेलेस्टियल बॉडी एंड रेडियस ऑफ दैट सेलेस्टियल बॉडी। बट इन केस ऑफ जी, इट इज अ यूनिवर्सल कांस्टेंट। ये हर जगह पूरी की पूरी यूनिवर्स में सेम है, चाहे आप यहां मेजर करें, चाहे अर्थ, चाहे मून पे, चाहे सन पे, चाहे कहीं और। वैसे जा नहीं सकते, बात अलग है। सो इट इज फिक्स्ड। इसकी क्या होती है, फिक्स वैल्यू होती है। एंड द वैल्यू ऑफ कैपिटल जी इज व्हाट, 6.67 into 10 to the power minus 11, फिक्स है। और मैं बात करता हूँ स्मॉल जी की वैल्यू, जो कि अर्थ पे कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है आपकी। इट इज फिक्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, जैसा हम न्यूमेरिकल से मान के चलती है, बट देखा जाए तो अर्थ के सरफेस के लिए भी आपका ये फिक्स नहीं होती। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे बेसिक डिफरेंसेस है किसके बीच में, स्मॉल जी एंड कैपिटल जी के बारे में। नाउ आई एम रेजिंग दिस। ओके, अब हम फर्स्ट चैप्टर पे आते हैं। फर्स्ट चैप्टर में जैसे हमारे पास 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस आई थी। द फर्स्ट वन वाज v is equals to u plus at. The second one was s is equals to ut plus half at square, and the third one was v square minus u square is equals to 2as.
जहां पर u था इनिशियल वेलोसिटी, v था फाइनल वेलोसिटी, a was acceleration, t was time and s is distance traveled. अब बात चलती है ग्रेविटी की। अगर ग्रेविटी की बात चल रही है तो हम यहां पे क्या करेंगे, किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से फेंकेंगे या नीचे से ऊपर फेंक ले जा रहे हैं। सो इनिशियल वेलोसिटी विल बी u, फाइनल वेलोसिटी विल बी v, टाइम t ही रहेगा आपके पास। पर यहां पर a जो है ना, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा। मैं मान के चलता हूं कि कोई ऑब्जेक्ट जब फ्री फॉल में गिर रहा है सो उसकी एक्सेलरेशन, उसको जो एक्सेलरेशन मिलती है वो कितनी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज g। और डिस्टेंस जो ट्रेवल करेगा वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड वो इक्वल होगा किसकी, हाइट के। जिस हाइट से मैंने उसको फेंका है या जिस मैंने उसको नीचे से फेंका और जिस हाइट तक वो पहुंचा है, दैट हाइट इज इक्वल टू h। सो हमारे पास यहां पर फॉर्मूले में क्या आएगा कि फॉर्मूले में जो चेंजेस आएंगे छोटे से, कि यहां v इज इक्वल टू u प्लस gt हो जाएगा, फिर और यहां पर हो जाएगा h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, फिर यहां पे v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। ज्यादा नहीं, बस मैंने यहां पे a की जगह g कर दिया है और s की जगह पे h कर दिया है। एक्शन यहां पे एक्सेलरेशन थी a, यहां पर एक्सेलरेशन है ड्यू टू ग्रेविटी, यहां पर s मींस डिस्टेंस, h मींस हाइट। ओके ओके, अच्छा एक बात करते हैं कि दो केसेस, देयर आर टू केसेस। टू केसेस, द फर्स्ट केस जिसमें हमने ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे गिराया है, ड्रॉप फ्रॉम हाइट h, जिसमें हमने ऑब्जेक्ट को सिंपली सिर्फ गिरा दिया, छोड़ दिया। ऐसे केस में g की वैल्यू पॉजिटिव होगी हमेशा और नॉर्मली h आ जाएगी आपके पास हाइट। सो दीज विल बी द फॉर्मूलाज। बट और उसमें इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी आपकी, 0, बिकॉज आपने उसे जस्ट ड्रॉप कर दिया, छोड़ दिया। छोड़ने के बाद जब ये ग्राउंड पे रीच करेगा तो जस्ट व्हेन इट इज अबाउट टू हिट द ग्राउंड इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी एंड इट इज अटेन दैट हाइट, मतलब कि वो अपनी हाइट को पूरा कर चुका है और उस मोमेंट पे इसकी क्या होगी, आपकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, v विल बी मैक्स। ओके, और फॉर्मूले आपके ये रहेंगे आपके पास। सेकंड केस मैं यहां लिखता हूं, सेकंड केस जिसमें मैंने उसे थ्रो किया है अपसाइड, ठीक है, अपसाइड मैंने उसको क्या करा, थ्रो करा, फेंका मैंने उसको विद वेलोसिटी u। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है उसके पास, इनिशियल वेलोसिटी u है। फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी इस केस में, देखिए जब मैं ऑब्जेक्ट को फेंकता हूं, नीचे से ऊपर फेंका गया, वो वहां पे जाके रुका और फिर वापस आता है। जब वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचता है, पहुंचने के बाद उस पे उसकी वेलोसिटी कितनी होती है, 0। सो फाइनल वेलोसिटी विल बी 0, v इज इक्वल टू कितना रहेगा आपके पास, 0 आ जाएगा यहां पर। ओके, और हाइट कितनी आ जाएगी आपके पास, हाइट अटेन्ड इज इक्वल टू, यानी कि डिस्टेंस कितना आ जाएगा आपके पास, h, और जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आएगी आपके पास वो यहां पर आएगी माइनस नेगेटिव, क्योंकि नीचे से ऊपर जा रहे हैं, उसकी स्पीड वेलोसिटी या फिर एक्सेलरेशन क्या होगी, कम हो रही है, यहां पर रिटार्डेशन हो रही है, उसकी वेलोसिटी कम होती जा रही है नीचे से ऊपर आते हुए। ओके, इसीलिए हम उसकी नेगेटिव क्या लेंगे, नेगेटिव वैल्यू लेंगे, माइनस g। ओके, सो अगर हम ये चीज यहां पे अप्लाई करते हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा आपके पास, जहां जहां g है वहां पर माइनस आ जाएगा, जब नीचे से ऊपर फेंका था मैंने उसको। ओके, जैसे v इज इक्वल टू u माइनस gt आ जाएगा जब हम ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंकते हैं, क्योंकि रिटार्डेशन आपके पास यहां h इज इक्वल टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। ओके, द थर्ड वन,
वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2, यहां पर माइनस जी आएगा आपके पास, माइनस बाहर आएगा आपका। तो ये फॉर्मूले आपके न्यूमेरिकल्स में यूज होंगे, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, फिलहाल नहीं देख रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी हमारा टॉपिक हो गया इतना। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वो है मास एंड वेट। अब ये मास क्या चीज होती है, जानते हैं मास क्या है? व्हाट इज द मास? ओके, मास इज द मटेरियल कंटेन्ड इन द बॉडी। मास इज द मटेरियल कंटेन्ड इन अ बॉडी। कोई भी ऑब्जेक्ट है, मैटर है, जैसे ये मैटर है, बोर्ड है, इस बॉडी के अंदर कितना मटेरियल कंटेन्ड है, दैट इज नोन एज व्हाट? द मास। मास इज ऑलवेज फिक्स्ड एवरीवेयर इन द यूनिवर्स। आप कहीं भी जाइए, मास फिक्स रहेगा। ओके, वी आर गोइंग टू मास एंड द टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक इज वेट। ये वेट क्या चीज होती है, मास क्या चीज होती है? मास मैंने आपको बताया कि मास क्या है, इट इज द मटेरियल कंटेन्ड इन अ बॉडी। बॉडी के अंदर कितना मटेरियल है उसमें क्या बोलते हैं, मास बोलते हैं। इस मास की यूनिट होती है केजी। ओके, नाउ उस ऑब्जेक्ट पे जिस भी वो सेलेस्टियल बॉडी पे है, उस सेलेस्टियल बॉडी उस ऑब्जेक्ट पे उसके मास की वजह से क्या अप्लाई करेगी, फोर्स अप्लाई करेगी। कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। एंड दैट फोर्स विल बी इक्वल टू द वेट। दैट मींस अगर अभी हम अर्थ पे है, सो अर्थ हमें पुल कर रही है ग्रेविटेशनल फोर्स से, जितना फोर्स वो हमें अप्लाई कर रही है उसी को हम क्या नाम देते हैं, वेट हमारा। ओके, इट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल बाय विच अर्थ पुल्स अस। इसकी जो यूनिट होती है वो होती है न्यूटन। ओके, इसकी जो यूनिट हमारे पास वो क्या है, न्यूटन है आपकी। ओके, इसकी मास यूनिट क्या है, केजी। वेट की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, क्योंकि ये तो फोर्स ही है। अब हमारे पास अगर ये फोर्स है, सो एक चीज देखिए, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना। यहां पर फोर्स यानी कि वेट की मैं बात कर रहा हूं, तो मैं क्या बात लिख दूंगा, यहां पे W, मास विल बी सेम। और यहां पे एक्सेलरेशन कौन सी मिलती है ऑब्जेक्ट को, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि G। So we have the formula for W, that is mg, mass into acceleration due to gravity. That means weight is not same everywhere on the earth or on the other planet. डिफरेंट, देखिए जी की वैल्यू जैसे वैरी करेगी उसकी वजह से वेट भी चेंज हो जाएगा। अब एक बहुत फेमस सी कहानी है, सॉरी क्वेश्चन पूछे हम कि हमारा वेट, जब उसका एक दूसरा अच्छा एग्जांपल लेते हैं कि अगर हमें सोना परचेज करना है, इफ यू वांट टू परचेज अ गोल्ड, वेयर शुड वी गो, टू इक्वेटर और टू पोल? अगर हमें सोना परचेज करना है तो हम कहां जाएं, पोल पे या इक्वेटर पे? द आंसर इज इक्वेटर। क्यों? क्योंकि इक्वेटर पे जी की वैल्यू कम होती है। अगर वहां पे जी की वैल्यू कम है, सो वेट डब्ल्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वहां पर जो हम सोना मेजर करके लेकर के आएंगे उसका वेट कम होगा। सेकंड क्वेश्चन, अगर हमें उसी सोने को सेल करना है, बेचना है, तो कहां पे सेल करें? द आंसर इज पोल, क्योंकि पोल पे जी की वैल्यू ज्यादा होती है, तो वहां पर उसी सोने का वेट थोड़ा सा ज्यादा आएगा ड्यू टू द चेंज इन जी। ओके, सो डब्ल्यू यानी कि वेट की वैल्यू जो होती है वो फिक्स नहीं होती, पर मास की वैल्यू जो होती है ऑल ओवर द वर्ल्ड वो फिक्स होती है, इट इज अनचेंज्ड। ठीक है, अब एग्जांपल पूछते हैं कि हमारा वेट ज्यादा होता है, हमारा वेट अर्थ पे ज्यादा है या मून पे ज्यादा है? सो द आंसर इज अर्थ, कि अर्थ पे हमारा वेट ज्यादा होता है, मून पे कम होता है। इनफैक्ट मून पे जैसे ग्रेविटी की जो वैल्यू होती है जीएम, वहां पर सॉरी जी ऑन द मून इज 1/6 ऑफ जीई। वहां पर जो जीएम है, जैसे आपका एक्सीलरेटेड विद ग्रेविटी, वहां पे 1/6 होती है। इसी वजह से वेट ऑन द मून वो वेट ऑफ अर्थ की 1/6 होता है आपका, 1/6। यानी कि अगर हमारा मेरा वेट यहाँ पर 60 न्यूटन है, तो वहां पे कितना आएगा मेरा वेट, दैट इज 10 न्यूटन।
बट मास विल बी सेम एवरीवेयर, चाहे मैं यहाँ पे हूँ, चाहे मैं मून पे हूँ, चाहे मैं सन पे हूँ, चाहे कहीं पे भी हूँ मैं, मास विल रिमेन सेम। ठीक है, सिर्फ उससे क्या चेंज है, वेट। ये एक स्केलर क्वांटिटी है और ये वेक्टर क्वांटिटी है। सो ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे ग्रेविटेशन पार्ट में इतना ही। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।